फ्लावर मैंने आपको दिखा दिया, पेटल्स, राइट, सेपल, ये आपका पिस्टिल, और पिस्टिल के ऊपर है स्टेमन, ऊपर पोलन ग्रेन्स और नीचे ओवरी। ओवरी के अंदर जब आपने इसको ओपन किया, देयर आर वेरी स्मॉल डॉट्स, दीज आर कॉल्ड एज ओव्यूल्स। बहुत छोटे छोटे डॉट्स हैं। आई डोंट नो आपको विजिबल स्क्रीन पे हैं या नहीं, बट यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं उनको तो मैंने क्लियर कर दिए। और जरा इफ यू सी ना, तो ऊपर वाली लेयर उतारने के बाद बिल्कुल जो प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको कराई जाती है ना बेटे, वही आ रही है। ये देखो, ये देखो, ये आया हमारे पास ऊपर वाली लेयर उतारने के बाद, जस्ट सी लाइक दिस। ठीक है, हाफ ब्रेक हो गई है, हाफ आई है, तो ये बिल्कुल इसी राउंड शेप में है। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको हिबिस्कस प्लांट ही लेके चलना है, आप कोई और फ्लावर भी ले सकते हो। बट इस फ्लावर में ये चीज होती है कि ये जो चाइना रोज वाला फ्लावर होता है, इसमें हमें सारे पार्ट्स क्लियरली विजिबल होते हैं। इसीलिए स्पेशली 6th 7th में जब हम आपको फ्लावर के पार्ट्स करवाते हैं तो यही फ्लावर प्रेफर करते हैं। ओके, if there is any doubt you guys can ask, otherwise you can write this activity on your practical file. Activity में क्या लिखना है? Name of the activity to study the parts of flower, things required, flower, और observation में आपने parts of flower explain करना, petals, sepals, then there is a point, male reproductive system, that is stamen. It is made up of anther and filament. Female reproductive system, pistil, which is made up of stigma, styler and ovary. Petals, petals बेटे जो रेड वाली दिखाई है आपको, petals are the colored part. ठीक है, colored, मैं बता देती हूँ। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये क्लियर है सबको? किसी को कोई भी डाउट है? और डायग्राम्स आपने जो बनाने हैं वो आपके पास लिखे हुए हैं, अगर आप किसी को डाउट है यू गाइस कैन आस्क, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ऑब्जर्वेशन में बोला ना, ऑब्जर्वेशन में इन तीनों चीजों की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और डायग्राम्स आपके ये हो गए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में एक्सप्लेन दीज थिंग्स, और डायग्राम आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। सबको क्लियर है? कर लोगे? सो दैट वाज योर एक्टिविटी। हाँ जी, पूछो अगर किसी को है डाउट। में क्या लिखना है? सानिया आपकी वॉइस क्लियर नहीं है बेटे, कैन यू प्लीज? मैम मेथड में क्या लिखना है? मैम मैं मम्मा से बात कर रहा था, उनको कोई काम था, वो गलती से माइक अनम्यूट रह गया। हिमालय सॉरी बच्चे, मुझे आपकी वॉइस पता नहीं चला व्हाट यू आर सेइंग, कैन यू प्लीज रिपीट? मेथड में क्या लिखना है? मेथड में, मेथड नहीं लिखना। मेथड बेटे देखो, मेथड हम वहां लगाते हैं जहां पे हम एक्चुअली कोई काम कर रहे हैं। अब इस एक्टिविटी में हमने एज इट इज कुछ नहीं करना, फ्लावर इज मेड बाय द नेचर, हम सिर्फ उसको स्टडी कर रहे हैं। ओके मैम। ओके हिमालय, तो आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू ऑल because there is some sort of problem. Yes, हाँ जी, you can raise hand of any doubt regarding any doubts. Is it clear to everyone? ठीक है, so can I raise it and move to the next topic? Okay, so that was all about the flower and about the activity. हाँ जी बच्चे, आपकी बुक में एक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है, अगर आप सबने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा, इस फ्लावर को जब मैंने पेटल्स रिमूव की थी, कितनी पेटल्स थी इसकी? काउंट की थी किसी ने? 5 पेटल्स थी। ठीक है, और ये जो सेपल्स हैं, जब मैंने सेपल्स की नीचे से रिमूव की हैं, काउंट करो, दे आर ऑल्सो 5। 1 2 3 4 5, ये भी 5 हैं। ठीक है, जो हमने रिमूव की हैं। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स का ऐसे ही होता है कि नंबर ऑफ पेटल्स और सेपल्स इक्वल होती हैं, बट
देयर आर प्लांट्स जिनमें पेटल्स और सेपल्स का नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। यस देयर कैन बी अ प्लांट, और आपकी एनसीईआरटी में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, तो मस्ट गो थ्रू देम। आपकी एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हैं, ओके जी, एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट इट इज बच्चे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो हम कल वाला टॉपिक कर रहे थे, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फॉर दैट। कल हमने किया था फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स वी हैड डन फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट। वहां तक सबको क्लियर है? लास्ट हमने जहां एंड किया था दैट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, यहीं पे हमने खत्म किया था when the period was over। डिस्पर्सल ऑफ सीड में हमने डेफिनेशन की थी। डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ सीड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, है ना। Why it is advantageous? In order to avoid the competition for the nutrients, ताकि nutrients के लिए competition ना हो। Every seed will get proper place to grow, सबको proper जगह मिल जाए grow करने के लिए। Thirdly, new seeds will grow at new places, right? So that was all। और आज हमने करना है dispersal of seed का second topic, what are the agents of dispersal और how seeds can be dispersed। ये आप सब 5th क्लास में करके आए हो। Seeds can be dispersed, number 1, by wind, isn't it? बहुत ज्यादा डिटेल्स तो नहीं है बेटे, लेकिन फिर भी 2-3 पॉइंट्स विद एग्जांपल्स आपकी बुक में है, so I think you all should note them also। Kindly please open your notes copies, ठीक है। प्लांट्स, एग्जांपल्स लिख लो सीधा प्लांट्स की। ड्रमस्टिक और मैपल प्लांट, ड्रमस्टिक, और एक तो ड्रमस्टिक प्लांट हो गया, दूसरा मैपल प्लांट हो गया। दीज प्लांट्स हैव विंग्स। अब जिसके विंग्स होंगे दे कैन फ्लाई, और अगर थोड़ी सी एयर मिल गई फिर तो दे कैन फ्लाई विद अ ग्रेट स्पीड, है ना। सो दीज seeds they move away with the help of wings and thus they are dispersed to the different places, right? Then बेटे ये एग्जांपल्स हैं प्लांट्स की, ठीक है। तो आप इसको इसी वे में लिख सकते हो, लाइक प्लांट्स लाइक ड्रमस्टिक एंड मैपल, दे हैव विंग्स, so they move away with the help of wind। So they can move away with the help of wind। Some plants like dandelion, even the seeds of sunflower, madar, ठीक है, even seeds of sunflower, madar, these seeds they have, बेटे इनके सीड्स के ऊपर होते हैं, these seeds have hairs on their body, these seeds have hair on their bodies that allow them to disperse easily, that allow them to disperse easily। और इसकी तो बहुत कॉमन एक और एग्जांपल है कॉटन। आप सबने बहुत बार देखा होगा, जिसको आप क्या बोलते हो, वो हवा में उड़ते हुए बिल्कुल पतले से सीड्स उड़ते होते हैं, आप उसको पकड़ते हो, उसके हेयर्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसको?
क्या बोलते, हाँ क्या बोलते हैं उसको, पोलन ग्रेन्स नहीं होते बेटे, सीड होता है, उसके चारों तरफ वो ऐसे लगता है जैसे थ्रेड्स से होते हैं, कॉटन के ही होते हैं और बहुत कॉमन है। क्या बोलते हैं क्या उसको, मुझे याद नहीं आ रहा कुछ, हिंदी में आप बोलते तो हो। हाँ क्या क्या बोल रहे थे आप, बूढ़ी माइदा, हाँ बूढ़ी माइदा चाटा, पता नहीं ऐसा कुछ बोलते हो ना। हाँ तो वो वाले सीड्स क्या हैं, दे आर जस्ट सीड्स दैट आर मूविंग हियर विद द हेल्प ऑफ विंड। ठीक है, उसके जो ऊपर हेयर्स होते हैं उसको आप वट एवर लैंग्वेज यू आर यूजिंग, ठीक है। और इवन देर आर सम सीड्स दैट आर हैविंग वेरी लाइट वेट, बहुत ही लाइट वेट होते हैं, और ज्यादा लाइट वेट होने से दे आर टू बी कैरिड अवे विद द हेल्प ऑफ विंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सीड्स ऑफ ग्रासेस, ग्रासेस के, ऑर्चिड्स के, these are very lightweight seeds that are to carry away with the help of clear। हाँ जी बच्चे, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, आर दे डूइंग द वर्क, आर दे राइटिंग, कॉपीज पे लिखा जा रहा है थोड़ा थोड़ा बहुत कि नहीं, एटलीस्ट जितना बोर्ड पे पॉइंट्स लिखती हूँ, मैं भी बोर्ड पे पूरा नहीं लिखती हूँ, उतना तो लिख लो। यस जसलीन, हाउ यू डूइंग, रिद्धिमा, हरमन, even some seeds are of very light weight, so they are to be easily carried away by the moving air. For example, seeds of grasses and orchids, right? Tanya, Tarun, are you doing the work? Tanya and Tarun, are you doing the work? Clear? That is all about the seeds that are dispersed by wind. Second is seeds, those are dispersed by water. Naturally, water से only those seeds can be dispersed that are able to float. Means the seeds that are having floating ability, they are to be dispersed by water. The seeds with floating ability, they can be dispersed away by the water. Normally, these seeds have spongy, normally these seeds have spongy or fibrous outer coat. Spongy or fibrous outer coat. बाहर वाली जो उसकी कोटिंग होती है वो स्पॉन्जी और फाइब्रस होती है। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट, कोकोनट की फाइब्रस आउटर कोट होती है ना, ऑल्सो इट कैन फ्लोट इन वाटर। कोकोनट कैन फ्लोट इन वाटर, सीड ऑफ कोकोनट बेटे, ठीक है, सीड ऑफ कोकोनट, it can float in water. It has thick and fibrous outer coat. Okay. इसके अलावा there are plants like water lily and lotus. ये भी बहुत common plants है ना। Coconut seed of the coconut has a fibrous, thick and fibrous outer coat and can also float in water.
Seed of coconut has a thick and fibrous outer coat and it can float in water. इसके अलावा बेटे प्लांट्स होते हैं लाइक वाटर लिली एंड लोटस. ये प्लांट्स होते हैं. दे हैव स्पॉन्जी आउटर कोट. ये अंदर से स्पॉन्जी होते हैं. कभी किसी ने लोटस के लीफ को टच करके देखा? टच किया लीफ को, ओरिजिनल लीफ को? आप टच करना, जैसे आपकी स्पॉन्ज होती है ना, बिल्कुल वैसे ही होती है. ठीक है. और सिमिलरली इनका जो फ्लावर होता है, इसका सीड जो होता है, दे आर ऑल्सो वेरी स्पॉन्जी. स्पॉन्जी होने से ये होता है कि उसका वेट लाइट हो जाता है, इट विल फ्लोट इन वाटर. ठीक है. Plants like water lily and lotus have spongy outer coat which allows them to float in water. Clear? Okay जी. Next is, और कौन सा वे है? और कौन सा वे है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स का? याद है किसी को? नहीं याद? याद होना चाहिए. By birds and animals. हाँ बिल्कुल ठीक है. दोनों वेज बिल्कुल ठीक है बेटे. एक है बर्स्टिंग, जिसको आप बाय एक्सप्लोजन मेथड बोलते हो. थर्ड मेथड, फोर्थ मेथड है बाय एनिमल्स और इंसेक्ट्स. ठीक है. बर्ड्स और एनिमल्स लिख लो, जो मर्जी लिख लो. ह्यूमंस भी आते हैं इसमें. बाय बर्स्टिंग, या और वी विल ऑल्सो यूज द वर्ड एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन वाला पॉइंट स्मॉल है तो पहले ये कर लेते हैं. ठीक है. एक्सप्लोजन में कौन कौन से पॉइंट्स सीड्स आते हैं? पीज. एग्जैक्टली. पीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सप्लोजन. और कौन से हैं? pea plant. बेटे when the pea plant mature, it bursts open and the seeds they scatter far. पी प्लांट का जब बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाता है तो उसके ऊपर वाली लीफ, पीस तो सबने छीले होंगे घर में. छीलेंगे नहीं? निकालते हो सर्दियों में? तो बेटे जब उनको ट्री से अलग, उसके प्लांट से अलग नहीं किया जाता, तो वो प्लांट पे पड़े पड़े ही मैच्योर हो जाता. हाँ वो भी होता है. उसका भी सेम मेथड है, लेकिन मुझे उसका इंग्लिश नेम नहीं याद. ठीक है. सो दीज प्लांट्स दे जस्ट बर्स्ट ओपन. ठीक है. और इसके अलावा पीस, बालसम शायद आप लोगों ने किया हुआ है ना फिफ्थ में. बालसम, पीस, और कौन सा किया आपने? ये 2-3 एग्जांपल्स की हुई हैं. When these seeds mature, their outer core bursts. When they mature, when the fruit of these plants mature, seeds मत लिखना क्योंकि seeds अंदर होते हैं. When the fruits of these plants mature, it bursts and the seeds scatter to far away places. अब वो कितनी स्पीड से बर्स्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सीड्स कितनी दूर जाते हैं. And the seeds scatter to far off places. When these seeds get proper nutrition, they will grow. ठीक है. जब इन सीड्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, they will grow. राइट. लास्ट जो हमारा डिस्पर्सल है, that is done by the birds or animals. So I am writing the word animals only here. ठीक है. सबसे पहले तो कुछ plants हैं, जैसे fruits है. When we eat fruits of some plants and seeds, ठीक है. When we eat seeds and fruits of some plants, their seeds remain undigested.
तो उनके जो सीड्स है दे रिमेन अनडाइजेस्टेड। Undigested, and these seeds come out of the excreta. These seeds come out from the body of animals along with excreta. Excretion के टाइम पे ये seeds automatically बाहर आ जाते हैं and can grow into a new plant. And they can grow into a new plant. They can grow into a new plant to faraway places because animals move from one place to another. ठीक है, सपोज आपने उनको यहाँ पे कुछ फ्रूट या कोई सीड्स खिला दिए और वो कहीं और चले गए हैं, वहां पे एक्सक्रीशन के साथ उनकी बॉडी में से सीड्स बाहर आ गए हैं एंड इफ द सीड्स विल गेट द प्रॉपर एनवायरनमेंट दे विल ग्रो, उस चीज का प्लांट वहां पे लग जाएगा। अदर थिंग, सम सीड्स डेवलप हुक्स, ठीक है, सम सीड्स विल डेवलप हुक्स, एक तरह के हुक्स डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल है ज़ैंथियम की। ठीक है, देयर आर सम सीड्स दैट विल डेवलप हुक्स ऑन देयर सरफेस these plants, these seeds, they develop hooks on their surface so that they get attached, to the body of the animals or even with our clothes also. ठीक है, to the body of animals and even with other clothes and taken away by us, and they are taken away to the other places by us. लिखा है किसी ने? आपने लिख लिया पूरा? एक बार बोल दो प्लीज, रिपीट कर दो। यही वाला एनिमल्स का जो सेकंड पॉइंट पूरा लिख लिया? बोलो फिर, जो पॉइंट जहां से आपका रहता है वहीं से बोलो। वो तो एक्सक्रीटा वाला हो गया, सेकंड पॉइंट क्या है? हाँ, there are some seeds that have developed hooks. यही वाला पॉइंट रिपीट कर रही हूँ बच्चे। एक्चुअली मुझे इट्सेल्फ याद नहीं मैंने क्या वर्डिंग बोली है, परहैप्स थोड़ा बहुत चेंज होगा। यू विल यूज योर ओन। Some plants develop hook on their surface. They get attached to the body of animals or with our clothes. And we take these seeds at far off places. And thus they are transferred to the other places. And when we throw them, naturally आपके clothes के साथ कोई seeds होंगे तो जहां जाके आप देखोगे वहां पे जाके आप throw कर दोगे। And when we throw them, they develop or they grow over there. ठीक है, they germinate over there and thus the dispersal of seed is also carried by animals. ठीक है, एनिमल्स के दो पॉइंट हमारे बुक में हैं, वो दोनों आपको करवाते हैं। राइट, एग्जाम्पल ज़ैंथियम, आई थिंक इट्स ऑल फॉर टुडे। स्टिग्मा, अब तो बेटे मैंने इस फ्लावर का भी बुरा हाल कर दिया। स्टिग्मा, ये ऊपर वाला जो चौक वाला पार्ट दिख रहा है आपको कुछ, ये बिल्कुल ऊपर एक रेड सा पार्ट है, ये जहां से मैं चौक टच कर रही हूँ, ये वाला जितना व्हाइट पार्ट है
इसको स्टिग्मा कहते हैं, इफ यू आर एबल टू सी। पता नहीं, कैन यू सी दिस? ये येलो वाले सारे पोलन ग्रेन्स हैं। अगर मैं ये सारे पोलन ग्रेन्स रिमूव कर देती हूँ ना, तो उसको आप कहते हो स्टिग्मा। ये लो, मैंने यहाँ से सारे पोलन ग्रेन्स ही रिमूव कर दिए। अब जो बचेगा वो स्टिग्मा और स्टाइल। ये लो, ये वाला स्टिग्मा है जो बिल्कुल आगे वाला पार्ट है। अब दिख रहा है मेरे ख्याल से, है ना? जो बिल्कुल बारीक सा पार्ट है उसको स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, आई थिंक इट्स ऑल फॉर टुडे एंड यू गाइस कैन कंप्लीट दिस टॉपिक। कल हम बच्चे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और साथ में जर्मिनेशन का टॉपिक वो आप सबने किया हो। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।